हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आईक्यू में मैं अमर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग विषम दिनों के बारे में चर्चा किए थे, शताब्दी वर्ष के बारे में चर्चा किए थे। उस पर हम लोग प्रश्न सॉल्व किए थे कि शताब्दी वर्ष में किस प्रकार जो भी दिन आता है, शताब्दी वर्ष में विषम दिन किस प्रकार हम निकालते हैं। सेंचुरी ईयर में जैसे 100, 200, 300, 400 ईयर जो होता है, इसमें 400 साल होता है। इसमें हम देखे थे कि 100 साल में कितने विषम दिन आते हैं, 200 साल में कितने विषम दिन आते हैं, 300 साल में कितने विषम दिन आते हैं। जो 400 साल होता है उसमें विषम दिन कितने आते हैं, ठीक है। अब जो सेंचुरी ईयर था, जो दिन था, वर्ष था, उस पर हम प्रश्न हल करेंगे कि मान लीजिए 15 जुलाई 2015 को सोमवार है, तो ऐसे ही पूछ देगा मान लीजिए 20 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्नों को हम अब हल करेंगे। तो हम प्रश्न यहाँ से अब सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, यदि रितेश का जन्म 21 अप्रैल को हुआ है, 21 अप्रैल को हुआ है, सॉरी यहाँ पर 21 अप्रैल 1998 को हुआ है, तो वह अपना वह अपना 21 अप्रैल 1998 बुधवार, सॉरी क्वेश्चन गलत हो गया यहाँ पे, यदि रितेश का जन्म 21 अप्रैल 1982 दिन बुधवार को हुआ है, तो वह अपना 17वां जन्मदिन किस दिन मनाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया है 21 अप्रैल 1982, सन दे दिया है 21 अप्रैल 1982। पूछ क्या रहा है, 17वां जन्मदिन, ठीक है, 17वां जन्मदिन। इसके पहले जो हम लोग प्रश्न करते थे, जैसे पिछली क्लास में हम प्रश्न करवाते कि 49 वर्षों में विषम दिन कितना होगा, ठीक है। तो वर्ष दिया था, तो यहाँ पर हम क्या करते थे, पहले 4 से डिवाइड करके यहाँ पर लीप वर्ष और साधारण वर्ष हम क्या करते थे, निकालते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, जितना वर्ष मतलब जितना पूछा रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, देखेंगे कि उन वर्षों के बीच में कितना लीप वर्ष आएगा। तो यहाँ पर जैसे इस प्रकार किसी प्रश्न में यहाँ पर हम लोग को जैसे सॉल्व मिल जाएगा। 17 में यदि 17वां पूछा है तो हमें पता है कि 17 साल में अगर यहाँ पर लीप वर्ष निकालना रहेगा तो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन किसी प्रश्न में हो जाएगा कि यहाँ पर जैसे सटीक यहाँ पर 4 लीप वर्ष हो रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं, पहले यहाँ पर देख लेते हैं, लीप वर्ष निकाल दे रहे हैं, कौन कौन से वर्ष लीप वर्ष हैं, ठीक है। तो 17वां पूछा है, 1982 प्रश्न में दिया है, तो 1982 में यदि 17वां पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, 1999 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस कितना हो गया, 17 साल का। कितना साल का गैप हो गया, 17 साल का। अब इसमें हम देख लेंगे कि हमारा क्या है, लीप वर्ष कौन कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर 82 है तो एक 84 हो जाएगा लीप वर्ष, जो 4 से भाग चला जाएगा, इसमें एक 88 हो जाएगा, और एक जो होगा वह 92 होगा, ठीक है, 1992। और एक क्या होगा, 96, 1900, ठीक है,
96। यहाँ पर देखिए कितना होगा, 1 2 3 4, कितना लीप वर्ष हो गया, इसमें 4 लीप वर्ष हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर निकाल लिए 4 से डिवाइड करके 4 बार गया है तो क्या हो गया है, 4 लीप वर्ष। लेकिन किसी किसी प्रश्न में यह हमारा जो यह मेथड है, ऐसे प्रश्नों में जैसे यह पूछ दिया 1982 में फिर वह 17वां जन्मदिन कब मनाएगा, तो ऐसे प्रश्नों में यदि हम 4 से तुरंत डिवाइड कर देंगे 4 लीप वर्ष आएगा। तो ऐसे प्रश्नों में इस प्रकार से हमारा क्या होता है, गलत हो जाता है लीप वर्ष निकालने के जो भी दिए। ऐसे प्रश्नों को हम इसी प्रकार से हम निकालेंगे, जो भी ईयर दिया रहेगा उसमें जितने साल का पूछेगा उसको ऐड करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसमें लीप वर्ष निकालेंगे। ठीक है, हमारा लीप वर्ष कितना आ गया है, 4 साल। ठीक है, तो हमसे प्रश्न में पूछा गया है किस दिन मनाएगा, तो जो 4 लीप वर्ष आया है तो कितने साल का गया पूछा है, 17 साल का। ठीक है, 17वां पूछा तो जो भी पूछा रहेगा उसको लिखेंगे, फिर प्लस जितने ईयर का, मतलब जितना ईयर जो हमारा लीप वर्ष जितना आया रहेगा, कितना लीप वर्ष है, 4, तो इसमें 4 हमको ऐड करके फिर हम 7 से भाग दे देंगे। ठीक है, 7 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो कितना होगा, 17 4 21/7। हमारा जो विषम दिन आया, यहाँ पर विषम दिन आया कितना आया है, 0। जो हमारा अतिरिक्त दिन है वो कितना आया है, 0। तो हमसे पूछा क्या गया था, 21 अप्रैल 1982 को दिन कौन सा था, बुधवार था। ठीक है, बुधवार था। तो जो अपना 17वां जन्मदिन मनाएगा, जो 17वां जन्मदिन मनाएगा वह किस डेट का होगा, 21 अप्रैल 1999 को। तो यही दिन पूछा था कि इस दिन वो कौन सा दिन पड़ेगा। तो जब हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारा विषम दिन कितना आया है, 0। ठीक है, तो यदि यहाँ पर मान लीजिए विषम दिन 1 आ जाता या 2 आ जाता, तब हम क्या करते, 0 आया है मतलब कि यहाँ पर कोई संख्या हमारी ऐड नहीं होगी, मतलब यहाँ पर जो भी यहाँ पर शेष बचेगा उसको क्या करते हैं, हम यहीं पर ऐड करते हैं। जितना दिन बाद पूछा है उसमें इतना हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर 0 दिया है, 0 हमारा विषम दिन आ गया है, तो हम क्या करेंगे, सेम टू सेम इसमें 0 अगर यदि ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, बुधवार ही आएगा। यदि इसमें एक दिन यहाँ पर रिमाइंडर बच जाता, शेष बच जाता, विषम दिन हमारा आता, तो इसमें क्या करते, एक दिन ऐड कर देते तो हमारा क्या आ जाता, गुरुवार। ठीक है, तो हमारा जो आंसर इसका होगा बुधवार होगा। ठीक है, अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं ऐसे ही प्रश्नों के लिए। इसी मेथड पर हम लोग दूसरा प्रश्न लेते हैं। यदि अजय का जन्म लिख लेते हैं। यदि अजय का जन्म 15 अगस्त 2007 को हुआ है, 7 को हुआ है, तो वह अपना 13वां जन्मदिन कब मनाएगा। ठीक है, तो इसका जन्म किस दिन को हुआ है, 15 अगस्त, यहाँ पर दिन है सोमवार। कौन सा दिन है, सोमवार को हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 15 अगस्त 2007 सोमवार को हुआ है इसका जन्म। तो हमें से पूछ क्या रहा है, 13वां जन्मदिन, मतलब इसमें यदि हम 13 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2020 आएगा। ठीक है, तो हम इसमें देख लेते हैं कि लीप वर्ष कितना है। तो 2007 के बाद जो हमारा आएगा 2008 लीप वर्ष आएगा, फिर क्या आएगा 2012 आएगा, फिर क्या आएगा 2016, फिर 2020 हमारा लीप वर्ष है ही। यदि यहाँ पर तो हम देख लिए लीप वर्ष कितना आया है, 4। ठीक है, कितना 1 2 3 4। यदि कल की तरह यदि हम देखें, जैसे 13वां दिया है, पिछले प्लस में हम देखते थे 17वां दिया था, तो हम 17 में 4 से भाग दिए तो हमारा 4 लीप वर्ष वहाँ पर तो सही आ गया, मतलब जैसे जितना आ रहा था उतना ही यहाँ पर भी। लेकिन यदि यहाँ पर 13वां पूछ दिया, इस प्रकार के प्रश्नों में यदि डायरेक्ट हम यहाँ से 4 से अगर इन सब में भाग दे देंगे तो हमारा प्रश्न कहीं ना कहीं से गलत हो जाएगा। ठीक है,
हम यहाँ पर यदि 13 में भाग देते हैं डायरेक्ट पहले की तरह, तो हमारा कितना आता है, 3 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहा है कि 3 लीप ईयर्स होंगे, लेकिन यदि हम ऐसे इस प्रकार लिख लेंगे तो हमारा जो सटीक रहेगा, जो जितना पूरा हमारा आएगा लीप ईयर्स यहाँ पर हमको दिखाई दे देता है। तो इसीलिए हम इस मेथड का इस ऐसे प्रश्नों में यूज हम नहीं करते हैं इस मेथड का। ठीक है, हम यहाँ पर इस प्रकार हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा क्या, 13वां जन्मदिन कब मनाएगा। 13वां जन्मदिन मतलब 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन आएगा। ठीक है, 2020 को कौन सा दिन आएगा। तो जितना ईयर दिया है, कितना ईयर दिया है, 13 दिया है, 13वां पूछ रहा है। तो जितना ईयर दिया है उसमें क्या करेंगे हम, लीप ईयर्स जो हमारा आया है लीप ईयर्स, उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, इसमें विषम दिन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर 7 से भाग दे देंगे। तो कितना आएगा, 13 4 17/7। यदि 17 से हम 7 से भाग दे देंगे, 17 में 7 से कितनी बार जाएगा, 2 बार। कितना आएगा, 14। जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है कितना, 3 दिन। रिमाइंडर कितना बचा है, 3 दिन। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि बात 13वां पूछ रहा है। ठीक है, 13वां पूछ रहा है, तो 2007 में मंडे था, तो इस दिन क्या होगा, 15 अगस्त 2020 को, मतलब रिमाइंडर हमारा कितना आया है, 3। तो हम इसी मंडे में क्या करेंगे, हम जो यहाँ पर सोमवार है इसमें हम क्या करेंगे, प्लस क्या करेंगे, 3 दिन, यही 3 दिन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो सोमवार में 3 दिन यदि हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, सोमवार, एक मंगलवार, 2 बुधवार, जो तीसरा दिन आएगा क्या होगा, बृहस्पतिवार। तो इसमें हम 3 ऐड करेंगे तो कौन सा दिन आएगा, बृहस्पतिवार। ठीक है, बृहस्पतिवार, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यदि आपकी प्रैक्टिस यदि अच्छी हो गई, कैलेंडर में जैसे प्रश्नों को हल करने के लिए प्रैक्टिस हो गई, तो जिस प्रकार हम यदि सोमवार में 3 दिन जोड़े तो बृहस्पतिवार आया है, तो इतना हम करके दिखाएं कि 1 मंगलवार, 2 बुधवार, तीसरा जो आएगा, तीसरा जो हमारा गया बृहस्पतिवार आएगा। यदि हम प्रैक्टिस हो जाएगी तो हमें इतना काउंट करने की नहीं जरूरत पड़ेगी, हमारे मन में ही मतलब जैसे एक फीलिंग आ जाएगी कि 3 सोमवार + 3 जो आएगा हमारे बृहस्पतिवार आएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस की चीज होती है। तो अब इसी पर हम अगला प्रश्न लेते हैं। यदि प्रश्न है, यदि 2017 में गांधी जयंती बुधवार को मनाई गई थी, तो 2003 में गांधी जयंती किस दिन मनाई गई होगी। ठीक है, देखिए हम जो 2 प्रश्न किए हैं वो क्या पूछ रहा था, उसमें आगे का दिया था। ठीक है, 2017 में मनाई गई, मान लीजिए 2 अक्टूबर को मनाई जाती है गांधी जयंती। ठीक है, 2 अक्टूबर 2017 को किस दिन मनाई गई, बुधवार को, बुधवार। तो हमसे क्या पूछ रहा है, 2003 में। ठीक है, 2003 में गैप कितना हो गया, कितने साल का गैप होगा, 14 साल का। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, लीप ईयर्स निकालेंगे। तो लीप ईयर्स निकालने के लिए जिसमें जैसे 2 अंक जो भी 2 डिजिट होता है उसमें यदि 4 से भाग दे दिए, तो यदि 4 से हमारा भाग चला जाता है तो वो क्या होता है, लीप ईयर्स। तो इनके बीच का हम क्या करेंगे, इनके बीच का हम लीप ईयर्स पहले यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, लीप ईयर्स इनके बीच का लिख लेंगे। तो कौन कौन सा ईयर हो जाएगा, 2016, 2012, 2008 और 2004। ठीक है, कितना लीप ईयर्स आ गया, 4। यदि 14 साल का गैप, यदि डायरेक्ट इसमें 14 से हम 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा जो लीप ईयर्स आ रहा था 3। इसीलिए हम इस प्रकार से प्रश्नों में आपसे बार बार बोल रहे हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों को हम यहाँ पर लीप ईयर्स लिख लेते हैं, जिससे हमें अच्छी तरह से पता चल जाता है कि कितने लीप ईयर्स हैं। इस प्रकार हम ऐसे प्रश्नों में डायरेक्ट भाग नहीं देंगे। ठीक है,
हाँ, इतने ईयर का गैप है, इसको हम माइंड में कैलकुलेट करेंगे कि इतने साल का गैप है। 17 से 3 में हमारा 14 साल का गैप है, ठीक है। लीप वर्ष हमारे कितने आए हैं? 4। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि मतलब कि 2003 में किस दिन मनाई गई थी गांधी जयंती। तो गैप कितना हुआ है? 14 साल का। लीप वर्ष हमारा कितना निकला है? 4 साल का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें विषम दिन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 7 से भाग दे देते हैं। कितना हो गया? 18/7। 18 में यदि हम 18 में 7 से भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितना होगा? 14। रिमाइंडर कितना बचेगा? 4, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। अब यहाँ पर हम देखते हैं 2017 में बुधवार को था हमारा गांधी जयंती। हमसे पूछ क्या रहा है? 2003 में, मतलब पीछे का पूछ रहा है। पीछे का पूछने का मतलब कि जैसे पिछली प्रश्नों में जो था उसमें आगे का पूछ रहा था। 2015 दिया था तो 2020 का पूछ रहा था, 2025 का, ऐसे प्रश्नों में पूछ रहा था। लेकिन यहाँ पर 2017 दिया है, 2003 का पूछ रहा है। तो जितना रिमाइंडर बचेगा वैसे प्रश्नों में हम +4 मतलब प्लस करते थे। यदि यह पीछे का पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर -4 करेंगे, ठीक है। -4 करेंगे। यदि -4 करेंगे तो हमारा कितना होगा? -4 करेंगे तो 1 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा? मंगलवार। दूसरा जो आएगा हमारा सोमवार आएगा। तीसरा क्या आएगा? हमारा रविवार आएगा। जो चौथा आएगा हमारा क्या आएगा? शनिवार। कितना आएगा? तो यहाँ पर हम यदि 4 घटाएंगे तो शनिवार आएगा, ठीक है। यदि घटाने में आप लोगों को 4 प्रॉब्लम हो रही है कि जैसे 4 घटाने में इस तरह बारी बारी आप लोगों को काउंट करना पड़ रहा है, तो यदि हम इसे 4 घटाना नहीं चाहते तो इसी 4 को हम क्या करेंगे, 7 में से 4 घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा? 3, ठीक है। 7 में से 4 घटा देंगे तो 3। इसी में यदि हम 3 ऐड कर देंगे, मान लीजिए इसमें 3 ऐड कर देते हैं तो कौन सा आएगा? बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। देखिए तीसरा दिन कौन सा आ गया? शनिवार, ठीक है। तो यदि हम 4 घटाना नहीं चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें 7 में से इसको 4 घटा देंगे, जितना आएगा उतना हम क्या करेंगे, इसी में ऐड कर देंगे। देखिए हमारा आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ऐसे प्रश्नों को हम देख लिए। एक प्रश्न और है इसमें, एक प्रश्न और है। क्वेश्चन है, यदि विजय का जन्म 29 फरवरी 1996 को हुआ है तो वह अपना अगला जन्मदिन कब मनाएगा, ठीक है। जन्म कब हुआ है? 29 फरवरी 1996, ठीक है। ऐसे प्रश्न आप लोगों को नहीं देखने को मिले हैं, हमें पूरा भरोसा है। बहुत कम ही लोग होंगे जिनको ऐसा प्रश्न देखने को मिला होगा, ठीक है। ऐसे प्रश्नों में हम यहाँ पर अब देखेंगे कि देखिए जो हमारा जो जन्मदिन है, कहीं कहीं हम लोग मतलब सुने हैं कि 4 वर्ष में किसी किसी का, मतलब रेयर केस में कोई होता है जिसका जो डेट ऑफ बर्थ होता है, जो बर्थडे अपना मनाता है, वो 4 साल पे मनाता है, ठीक है। 4 साल का गैप हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर यदि 29 फरवरी हो गई, वैसे 3 साल तो क्या होता है? 28 फरवरी 28 फरवरी जो आती है हमारी चौथे साल होती है। तो लोग मतलब जैसे आप देखते हैं कि जो 29 फरवरी को जिसका मतलब डेट ऑफ बर्थ रहता है, वो 4 साल में एक बार बर्थडे मनाता है अपना। लेकिन या आप लोगों ने कभी सुना है कि जो 29 फरवरी को किसी किसी का जो जन्म होता है वो कभी 8 साल में भी अपना बर्थडे मनाता है? उसका जो जन्मदिन होता है वो कितने साल के बाद आता है? 8 साल के बाद। ऐसा आप लोग को देखने को नहीं मिला होगा। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि 8 साल में डेट ऑफ बर्थ किस प्रकार, मतलब उसका डेट जो रहेगा उसका बर्थडे 8 साल में कैसे आएगा। 4 साल में चौथे साल भी जो रहेगा 28 ही आएगा, उसका जो अपना डेट ऑफ बर्थ मनाएगा वो 8वें साल मनाएगा। आप लोगों ने ऐसा नहीं देखा होगा। यहाँ पर आप लोगों को वैसा ही प्रश्न लेकर आ गए हैं कि यहाँ पर 8 साल का गैप किस प्रकार हम करते हैं डेट ऑफ बर्थ में, ठीक है। आपको देखने को मिलेगा कि 8 साल का गैप किस प्रकार हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 29 फरवरी
1996 में उसका क्या था, जन्म था। ठीक है, पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ जो अगला होगा कब मनाएगा। तो हमें पता है कि जो 29 फरवरी होती है वो हर 4 साल पे आती है, चौथे साल पे आती है। तो यदि हम इस प्रकार देखें तो इसका जो डेट ऑफ बर्थ आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 1996 दिया तो क्या आना चाहिए, 2000 में। ठीक है, कब आना चाहिए, सॉरी यहाँ पर 1996 नहीं होगा, 1896 होगा। ठीक है, 1896 कब आना चाहिए, 1900 में। ठीक है, यहाँ पर 1900 में आना चाहिए। ठीक है, 1896 में यदि हम 4 साल ऐड करेंगे तो क्या हमारा आएगा 1996। लेकिन इस दिन भी 29 फरवरी नहीं आती है। क्या आती है, आप कैलेंडर में भी देख लीजिएगा, 29 फरवरी जो है 19 में, यह 29 फरवरी आती ही नहीं है। यहाँ पर क्या आता है, 28 फरवरी। तो उसका जो डेट ऑफ बर्थ, जैसे 4 साल में हम देखते हैं कि जो 29 फरवरी आती है 4 साल में, 1896 में उसका जन्म था, तो हमें 1900 में उसका जन्मदिन मनाना चाहिए। लेकिन 1900 में वो अपना जन्मदिन मना ही नहीं पाया, क्योंकि उस साल कैलेंडर में 29 फरवरी थी ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ, उसे अपना अगला जन्मदिन कब, वो अपना अगला जन्मदिन कब मनाया। ठीक है, तो यह प्रश्न था, इसमें ऑप्शन भी था, एक था 1900 में, जैसे प्रश्न यही था, सेम टू सेम था, और दूसरा ऑप्शन था 1904 में, तीसरा था 1903 में, चौथा था कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं। तो ज्यादातर लोग जो आंसर लगा कर आए थे 1900 पे आए थे, कि मतलब जो 4 साल बाद तो उसका डेट ऑफ बर्थ आ ही जाएगा। लेकिन 1900 में नहीं आया, क्योंकि जो अगला उसका जो डेट ऑफ बर्थ आया, उसका जो आया 1904 में। किस में आया, 1904 में। तो यहाँ पर देखिए जो डेट ऑफ बर्थ गैप कितना हो गया, 8 साल। अब मन में प्रश्न उठेगा कि सर 1900 में जो था उसका डेट ऑफ बर्थ आना चाहिए था, लेकिन 1900 में आया क्यों नहीं। 1900 में इसलिए नहीं आया कि यह क्या है, 1900 क्या है, एक साधारण लीप वर्ष है। क्या है, एक साधारण लीप वर्ष है। यदि 1900 में हम 400 से भाग दे देंगे तो यह पूरी नहीं कटेगा। क्या होगा, पूरी तरह से नहीं कटेगा। इसीलिए जो हमारा 1900 में, सन 1900 में जो हमारी फरवरी होगी वो 29 की नहीं होगी, वो क्या होगी, 28 की होगी। इसीलिए विजय का जो जन्म था 29 फरवरी 1996 को हुआ था, तो वह अपना जो अगला जन्मदिन मनाएगा वो 4 साल के अंतराल पर नहीं, बल्कि कितने साल के अंतराल पे बनाएगा, 8 साल के अंतराल पे। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार हम जो 4 साल का जन्मदिन गैप होता है वो कहीं ना कहीं एक आध दो प्रकार से 8 साल पे भी गैप हो जाता है। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। अब नेक्स्ट टाइप देखेंगे कैलेंडर में कि किस प्रकार जो सन होता है, सन में डिफरेंस हो जाता है, तो उस दिन हमारा कौन सा दिन आता है, और डेट चेंज हो जाता है तो उस दिन को हम किस प्रकार से उस दिन को लाते हैं, मंथ चेंज हो जाएगा तब हम किस प्रकार दिनों को हम काउंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, यदि वर्ष बदल जाए तो, या मतलब चेंज ईयर, यदि ईयर चेंज हो जाए, यदि ईयर चेंज हो जाएगा तो हम किस प्रकार से उसको प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ईयर चेंज मतलब जैसे आज कोई भी तारीख हो 2004 मान लीजिए, तो वह पूछ देगा कि 2013 में इस दिन मान लीजिए 29 फरवरी ही है या कोई भी 28 फरवरी है, तो पूछ देगा कि इसी दिन 2013 में कौन सा, मान लीजिए मंडे है, तो इसी दिन पूछ देगा कि 2013 में, मतलब 2004 दिया है, डेट सेम रहेगा। ईयर यदि चेंज हो जाएगा तो 2013 में कौन सा दिन पड़ेगा। कहीं पर भी आप लोग पढ़े होंगे, कोचिंग में या यूट्यूब में ही आप लोग देखते होंगे, तो बहुत से सारे टीचर होते हैं जो जब ऐसा प्रश्न आता है तो आप लोगों को कोडिंग याद कराते हैं। संडे 1, मंडे 2, 3, मंथ कोड याद दिलाएंगे, 366 ऐसे बहुत सारा कोड होता है। ईयर कोड होता है 6, 4, 3, 2। तो यहाँ पर यदि हम यहाँ पर बता रहे हैं आप लोगों को कोई कोड नहीं याद करना पड़ेगा, विदाउट कोड आप लोगों को बस विषम दिन निकालने के लिए हम बता दिए हैं कि विषम दिन किस प्रकार निकलता है। यदि आप लोगों को विषम दिन निकालना आ गया है तो हम विषम दिनों के माध्यम से ही हम सारा प्रश्न यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। कोई कोड हम लोगों को याद नहीं करना पड़ेगा, न मंथ कोड, न डे कोड, न ईयर कोड। ठीक है, तो यहाँ पर हम वर्ष बदल जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर अब इस प्रकार के प्रश्नों को हम लेते हैं और देखते हैं किस प्रकार बिना कोड के हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं।
क्या यहाँ पर ईयर चेंज है, चेंज ईयर। तो जो पहला प्रश्न है हमारा, जैसे 01/01/2007 को संडे था, तो यही जो था 01/01 डेट सेम रहेगा। 2013 को कौन सा दिन पड़ेगा, देखिए ईयर क्या है, चेंज है, ईयर चेंज है, ठीक है। डेट सेम है, ईयर चेंज है, उसी दिन का पूछेगा जो संडे दिया है। मान लीजिए संडे दिया है तो पूछ देगा, डेट वही रहेगा, मंथ वही रहेगा। जब यदि ईयर चेंज हो जाएगा तो इसी दिन 2013 में जो पहली तारीख होगी वो किस दिन होगी, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम जो हमारा फर्स्ट मेथड होता है क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। क्या करते हैं, ईयर का हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। जैसे 2013 2007 इनके बीच का हम पहले क्या करेंगे, इनके पहले का हम पहले डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस कितना आ गया हमारा, जो डिफरेंस आएगा हमारा कितने साल का हो गया, 7 और 6 13, मतलब जो हमारा डिफरेंस आया है कितने साल का आया है, 6 साल का, ठीक है। हम यहाँ पर देख लेते हैं 6 साल का हमारा क्या हो गया, डिफरेंस आ गया। अब इसमें देखेंगे कि हमारा लीप वर्ष कितना है, 6 सालों में हमारा लीप वर्ष कितना है। तो 6 जितने साल का डिफरेंस होगा उसमें हम क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। कितना क्या करेंगे, जितने साल का डिफरेंस होगा यदि हम उसमें 4 से यदि हम भाग दे देंगे तो जितनी बार जाएगा, हम पहले भी बता चुके हैं डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, जितनी बार जाएगा वही हमारा क्या होता है, लीप वर्ष होता है। कितना हो गया, लीप वर्ष। 6 सालों में हमारा क्या हो गया, लीप वर्ष। एक जो हो गया, एक हमारा क्या हो गया, लीप वर्ष हो गया, ठीक है। और जो 6 में से एक तो लीप वर्ष होगा, जो हमारा 5 बचेगा वो क्या होगा, साधारण वर्ष होगा, ठीक है। क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। हम पहले इसमें अब विषम दिन निकालेंगे, ठीक है। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि जो साधारण वर्ष होता है उसमें विषम दिन क्या होते हैं, 1 होते हैं, और लीप वर्ष जो होता है उसमें विषम दिन क्या होते हैं, 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम हल कर चुके हैं। साधारण वर्ष में कितना होता है, जितने ईयर दिया रहता है उसमें जितना विषम दिन होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं। और लीप ईयर कितना दिया है, 1 दिया है, तो इसमें जो एक ईयर में लीप वर्ष के जो विषम दिन होते हैं कितना होते हैं, 2। विषम दिन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 7 से भाग दे देते हैं। तो कितना हो गया, 5 × 1 = 5 और 2 कितना हो गया, 7, ठीक है। 7/7। यहाँ पर विषम दिन हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, मतलब कोई विषम दिन नहीं बचा। तो जो हमारा सेम डे रहेगा, ठीक है, जो हमारा सेम डे रहेगा, मान लीजिए 1/1/2007 को संडे था तो हमारा विषम दिन क्या हो गया, 1 भी नहीं आया है, ठीक है। तो हमारा जो भी 1/1/2013 को यदि विषम दिन 0 आया है तो हमारा यहाँ पर जो भी आएगा वो संडे ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई चेंज नहीं होता। यदि यहाँ पर रिमाइंडर में 1 2 3 यदि विषम दिन हमारा आता तो जितना भी आता उसमें हम क्या करते हैं, इतना इसको इसमें ऐड कर देते हैं। तो जो भी हमारा दिन आता वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। इसी पर 1-2 प्रश्न और देखते हैं। क्वेश्चन हमारा दूसरा है, यदि 8 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन है, मान लीजिए बुधवार है, तो 8 दिसंबर 2031 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न आप लिख भी सकते हैं, या ऐसे सिंपल से आए, जैसे 8 दिसंबर 2015 को हमारा कौन सा दिन था, बुधवार था। तो हमसे पूछ देगा कि 8 दिसंबर 2031 को कौन सा दिन पड़ेगा, मतलब डेट वही रहेगा, मंथ वही रहेगा, क्या हमारा है, ईयर चेंज है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, ईयर गैप देखते हैं, कितने साल का ईयर गैप है। तो जो ईयर गैप आया है, जो हमारा आया है 16 साल का, ठीक है, 16 साल का है। तो 16 साल तो गैप आ गया। अब इसमें हम देखते हैं 16 साल में हमारा लीप वर्ष कितना है। लीप वर्ष के लिए हम क्या करते हैं, 4 से भाग दे देते हैं। कितनी बार, जितनी बार जाता है, मान लीजिए कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, तो 4 जितनी बार जाता है वो हमारा क्या होता है, लीप वर्ष होता है। तो 16 वर्ष में जो हमारा 4 वर्ष क्या आ गया, लीप वर्ष आ गया, ठीक है, 4 लीप वर्ष आ गया। बचा हमारा कितना, 12 हमारा क्या होगा, साधारण वर्ष होगा, ठीक है। तो पिछले प्रश्नों की तरह ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे।
तो जो भी एक साधारण वर्ष में कितना विषम दिन होता है, तो 1 होता है। तो 12 दिया है तो 12 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पर 4 लीप वर्ष है तो एक लीप वर्ष में कितना विषम दिन होता है, 2। इसमें विषम दिन निकालने क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। अब कितना हो जाएगा, 12 एकम 12 और 4 दूनी 8, 12 और 8 कितना होगा, 20। ठीक है, 20/7 होगा। अब इसमें 7 से 20 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 में यदि हम 7 से भाग दे देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। कितना बचा, 20 में से 14 घटाएंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है, शेष कितना बच रहा है, 6। ठीक है, शेष कितना बच रहा है हमारा, 6। जो भी हमारा शेष बचेगा, ठीक है, जो भी हमारा यहाँ पर शेष बचेगा, तो 2015 दिया है, 2031 का पूछ रहा है, तो क्या हुआ, यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ रहा है क्योंकि आगे का डेट का पूछा है, तो हम जो भी यहाँ पर रिमाइंडर आएगा उसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर 6 ऐड कर लेंगे। ठीक है, 6 ऐड कर लेंगे। यदि यहाँ पर हम 6 ऐड नहीं करना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि यहाँ पर बहुत लेंदी हो जाएगा, तो हम सिंपल से क्या करेंगे, जो 7 रहेगा, जो 7 दिन होते हैं उसमें से क्या करेंगे, हम 6 यहाँ पर क्या करेंगे, घटा देंगे। हमारा बचा कितना, ठीक है, 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 6 जो ऐड कर रहे थे, हम क्या करेंगे, सिंपली से जब इसमें 7 में से 6 घटा देंगे तो 1 बचेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको 1 माइनस भी कर सकते हैं। तो हमारा कौन सा दिन आएगा, मंगलवार। इस प्रकार हम कर सकते हैं, या हम इसको 6 ऐड भी करेंगे तो ही हमारा यही सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए हम लोग का हो गया चेंज ईयर। अब जो नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे, जैसे डेट भी चेंज रहेगा, उसमें डेट चेंज पे बताएंगे। किसी किसी प्रश्न में मंथ चेंज आता है, जब मंथ चेंज रहेगा तब तो वह दिन, उस दिन को कौन सा दिन आएगा। फिर किसी दिन पूछ देगा, मान लीजिए यही डेट है 8/12/2015। ठीक है, 8/12/2015 को दिन न देकर यही डायरेक्ट पूछ देगा कि 8/12/2015 को कौन सा दिन पड़ेगा, तो दिन बताएंगे। जो हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा इन्हीं सब प्रश्नों पर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। थैंक यू।